इस्तीफों का फ़ायदा सिर्फ तब होता जब तमाम जमातें जो उस वक्त पीडीएम में शामिल थी वो इस्तीफ़ा दे देती। वरना अगर आप डिवाइड होकर इस्तीफे देते, 8 जमातें दे देती, 2 ना देती, 5 दे देती, 5 ना देती, तो उसका फ़ायदा के बजाय नुकसान होता। इस्तीफों का फायदा तब होता जब तमाम जमातें देती। पीडीएम की जमातें तकसीम होकर इस्तीफा देती तो फायदा नहीं नुकसान होता। नाहल हुकूमत को जीरो लोड शेडिंग मिली, लेकिन 50 डिग्री में बिजली गायब है। इस हुकूमत का एहतसाब होगा। पेशी पर आई मरियम नवाज कहती हैं बजट से मुताल्लिक हिकमत अमली शहबाज शरीफ जल्द सामने लाएंगे। बजट पर नून लीग अवाम की आवाज बनेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और नैब की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची। लीगी रहनुमा और कारकुनों की बड़ी तादाद अदालत के बाहर मौजूद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद जब्ती और नीलामी रोकने से मुतालिक 3 दरखास्तें मुस्तरद की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह 3 दिन के निजी दौरे पर अमरीका रवाना। इतवार की रात वापस कराची पहुंच जाएंगे। मुराद अली शाह पर नूरियाबाद पावर केस में 30 जून को फर्द जुर्म आयद होना है। जाए हादसे की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया। ये बेहतर नहीं, खतरनाक ट्रैक है। रेलवे ट्रैक हर सूरत अपग्रेड करना होगा। बदकिस्मती से हमारी कोचेस 50 साल पुरानी हैं। विफाकी वजीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं 12 बोगियों का ट्रैक से उतरना हादसे की असल वजह है। इक्तिसादी राबता कमेटी ने पहले मरहले में वैक्सीन के लिए $18 करोड़ की मंजूरी दे दी। वैक्सीन की खरीदारी के लिए रकम एनडीएमए को दी जाएगी। $1 अरब के इंसाइनो, साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर की वैक्सीन खरीदी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक कम तरक्की याफ्ता इलाकों के तलबा की फीस अदायगी के लिए ग्रांट और एहसास कोई भूखा न सोई फंड के क़याम की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान में हम अब 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो गए। तकरीबन इस वक्त 70 लाख के करीब लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन हमारा हदफ जो है दिसंबर 21 तक 7 करोड़ तक पहुंचने का है। मुल्क में 1 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। असद उमर कहते हैं रोजाना तकरीबन 3.5 लाख अफराद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। दिसंबर तक 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का हदफ है। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ जंग की पूरी दुनिया मोतरफ है। वजीर आजम ने इस असाब शिकन जंग में कौम को एक लम्हा मायूस न होने दिया। मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.5% रह गई। 24 घंटों में 1118 नए केसेस रिपोर्ट और 77 मरीजों का इंतकाल हुआ। प्रोजेक्ट जो है वजीर आज़म इमरान खान की जो गाइडलाइंस हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के हवाले से, उसी के पैराए में ये आती है और ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये पहला मैन मेड लगून है पाकिस्तान का, बल्कि इस खत्ते का प्लैटिनम ब्रोकर्स जो हमारी ये पिलर्स हैं ARY लगूना के। खत्म हुआ सारिफीन का इंतजार। पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे ARY लगूना DHCT कराची की पहली बेल्टिंग हो गई। बुकिंग शुरू। बैलेटिंग में नाम आने पर खुशकिस्मत सारिफीन फौरी बुकिंग करा सकेंगे। रह जाने वाले अगली बैलेटिंग में शामिल हो गए। नताइज ARY लगूना DHCT कराची की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध ने कहा प्रोजेक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की गाइडलाइंस में आता है। तर्ज रहाइश बहुत खूबसूरत होगा। चेयरमैन ARY लगूना सलमान इकबाल का कहना था ARY लगूना DHCT कराची की प्लेटिनियम ब्रोकर्स पिलर्स हैं। यह खित्ते का पहला मैनमेड लगून होगा। खत्म हुआ दीवानों का इंतजार। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग का मेला दोबारा सजने को तैयार। अबू धाबी में आज होगी छक्के चौकों की बरसात। गर्मी हो या हब्स किसी की नहीं होगी परवाह। खिलाड़ी आइस जैकेट, आइस कॉलर पहनेंगे। नारियल पानी से ठंडे होंगे। आज रात 9 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स करेंगे पंजा आजमाई। PSL 6 में दोनों टीमों का होगा ये पहला टाकरा। 2 बार की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर कलंदर्स पर नफसियाती बरतरी हासिल है। वज़ीर आज़म 3 अहदाफ पर मुश्तमिल नई ऑटो पॉलिसी की मंजूरी आज देंगे। मुआवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं
पॉलिसी का मकसद गाड़ियों की कीमत कम करना है ताकि मिडिल क्लास भी खरीद सके। गाड़ियों की ज्यादा से ज्यादा पैदावार और असेंबली लोकल हो और गाड़ियों की एक्सपोर्ट में इजाफा किया जा सके। ओगरा ने जून के लिए दरामदी LNG की कीमतें बढ़ा दी। सुई नदन के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में 0.08 और सुई सदन पर LNG की कीमत में 0.57 इजाफा किया गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स में मजीद कमी कर दी। मट्टी के तेल पर सेल्स टैक्स 15.4% से कम करके 10% कर दिया गया। लाइट डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 7.5% से कम करके 3.6% कर दी गई। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स की शरह 17% बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। रवा माली साल के 11 माह में तिजारती खसारे में 30% इजाफा हुआ। जुलाई से मई के दौरान तिजारती खसारा 27 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल इस अरसे में तिजारती खसारा 21 अरब 5 करोड़ डॉलर था। जुलाई से मई के दौरान बरामदात 13.97 और दरामदात में 22.52% इजाफा हुआ। बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी कौंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहा, बजट में सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब रुपए मुख्तस हुए। ये अवाम को कोरोना के हवाले कर देने के मुतरादिफ है। तरक्याती बजट को भी सियासी अंदाज से तकसीम किया गया। इमरान खान ने साबित किया वो खुद को पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं समझते। सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिलेक्टेड बजट बनाया, किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। पर्ची चेयरमैन रोना धोना कर रही हैं ताकि विफाक उन्हें पैसे दे और करप्शन का काम चलता रहे। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं सिंध अपने हदफ का 53% रेवेन्यू हासिल करने में नाकाम रहा। हुकूमत सिंध 209 अरब के तरक्याती बजट में 60 अरब खर्च कर सकी। इस मामले में सिंध हुकूमत की नाहली खुलकर सामने आई। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 200 अरब विफाक खर्च कर रहा है। मुल्तान सखर मोटरवे के 98 अरब विफाक ने अदा किए। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तानी निजात खानदान की शहादत पर कनाडा में सोग। जामे मस्जिद के बाहर ताज़ियती तकरीर। कैनेडियन वजीर आजम मेयर लंदन समेत अरकान पार्लियामेंट की शिरकत। शिरका की मुस्लिम कम्युनिटी से यकजहती। इस्लामोफोबिया के खात्मे का आज़म। कैनेडियन पार्लियामेंट में शहीद खानदान की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ठेकेदार माल बनाने में लगे हैं, इतने पैसे मिलते हैं, जाते किसकी जेब में हैं। NHA करप्ट इदारा बन चुका है, करप्शन का बाजार गर्म है। सुप्रीम कोर्ट NHA की कारकर्दगी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NHA किसी रोड पर मयारी काम नहीं कर रहा। सड़कें बारिश के पानी से खराब हो जाती हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं, खून NHA के सर पर है। अदालत ने हाईवे की हालत पर NHA की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। आइंदा समात पर शाहराहों की मरम्मत और हादसात की रिपोर्ट तलब कर दी। इस्लामाबाद में बिजली गायब। मलपुर में गर्मी से गवर्नमेंट स्कूल के 25 बच्चे बेहोश। बच्चों को गर्मी की वजह से नक्सीर आना शुरू हुई। तिबी के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात 1 बजे से बिजली गायब। लाहौर समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में भी बदतरीन लोड शेडिंग। कराची की शहरी भी तवील लोड शेडिंग से बदहाल। नेपरा ने मुल्क में गैर मामूली लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया कि इलेक्ट्रिक और दीगर डिस्कोस को सार्फिन को बिला ताक़ुल बिजली की फरहमी की हिदायत। तमाम डिस्कोस के इलेक्ट्रिक के CEOs को 11 जून को तलब कर लिया। लोड शेडिंग की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। बड़े आबी ज़खायर से पानी की अखराज में कमी। तरबेला और मंगला से बिजली की पैदावार में 3300 मेगावाट की कमी। मजमूई शॉर्टफॉल 1500 मेगावाट हो गया। तर्जमान एनर्जी डिवीजन के मुताबिक पानी का अखराज बढ़ने से बिजली की पैदावार भी बेहतर हो जाएगी। आर्जी तौर पर लोड मैनेजमेंट सिस्टम की हिफाजत के लिए की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इंसदादे डेंगी के लिए सूबे में मुहिम चलाने का हुक्म। महकमा सेहत इंतजामिया को इंसदादे डेंगी के लिए हर जरूरी इकदाम की हिदायत। कहा, इंसदादे डेंगी के लिए मुतालिका टीमों को मुतहरिक किया जाए। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स इंसदादे डेंगी के लिए इकदाम की खुद निगरानी करें। सर्विलेंस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए।
दो बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पोलियो के खात्मे का मिशन। लाहौर की पोलियो वर्कर आबिदा माली मुश्किलात के बावजूद 2 साल से घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं। कहती हैं जब लोग बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार करते हैं तो बहुत दुख होता है। और जोश दीवानों का, PSL के परवानों का, क्रिकेट का मकबूल तरीन शो हर लम्हा पुरजोश। नबील और उनकी अहलिया होंगे आज के मेहमान। वसीम बदामी करेंगे मासूमाना सवालात। प्रोग्राम में शामिल होंगी नन्हे अहमद की शरारतें। आदि और आतिफ लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तबसरा। प्रोग्राम रात 11 बजे नश्र किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूद नदीम। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल होगी इस ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ